बॉलीवुड की मशहूर अदाकाराओं में से एक रेखा की खूबसूरती को लेकर अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। वृद्ध अवस्था में पहुंचकर भी रेखा की खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं आई है। बॉलीवुड फिल्मों से दूरी बनाए रेखा आज भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहती हैं और उनकी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। रेखा की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका नाम बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटियों के साथ जुड़ा और इनके अफेयर के किस्से काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे। लेकिन इस बात से खफा होकर बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री ने रेखा को चुड़ैल कह दिया था और उनको लेकर ऐसी बात कही थी जिसे जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। तो ये कोई और नहीं बल्कि नरगिस दत्त थी जिन्होंने रेखा को चुड़ैल कहा था। खूबसूरत अभिनेत्री नरगिस दत्त ने वैसे देखा जाए तो कई सारी हिट फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं। इनमें मदर इंडिया, आवारा और श्री 420 फिल्में हैं जो शायद सैकड़ों वर्षों तक याद की जाएंगी। स्क्रीन पर राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाली नरगिस ने रेखा से खफा होकर उन्हें चुड़ैल तक कह दिया और इसका खुलासा उन्होंने 1976 में एक इंटरव्यू के दौरान किया था। दरअसल रेखा ने सुनील दत्त के साथ कुछ फिल्मों में काम किया था। इसमें नागिन और प्राण जाए पर वचन न जाए प्रमुख रही हैं। इसी दौरान सुनील दत्त और रेखा की नजदीकियों की खबरें भी आने लगी थी। इस बात से नाराज होकर नरगिस ने साल 1976 में दिए इंटरव्यू में नरगिस ने रेखा के लिए कहा था, रेखा मर्दों को ऐसा संकेत देती थी कि जैसे वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। कुछ लोगों की नज़र में वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। नरगिस आगे इस इंटरव्यू में कहती है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे समझ सकती हूँ। मैंने अपने वक्त में बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है। कई लोगों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, वह खोई रहती हैं। उसे एक मजबूत मर्द की जरूरत है। हालांकि रेखा ने नरगिस के इस अपमानजनक बयान का जवाब नहीं दिया था। रेखा ने चुप्पी साधे रखी थी। हालांकि ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। लेखक यासिर उस्मान की किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार जमीन आसमान की शूटिंग के दौरान रेखा और संजय दत्त के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। 1984 में आई इस फिल्म के साथ दोनों के अफेयर की चर्चा भी जोरों पर थी। कहा तो यहाँ तक जाता था कि दोनों ने सीक्रेट शादी कर ली है। हालांकि एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए संजय दत्त से फ्रेंडशिप की थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये आज भी किसी को नहीं पता। हालांकि सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त इकलौते ऐसे एक्टर नहीं थे जिनका नाम रेखा के साथ जुड़ा था। रेखा के प्यार में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और अक्षय कुमार से लेकर कई और भी अभिनेता पड़ चुके थे और इन सभी अफेयर के चलते रेखा काफी ज्यादा बदनाम भी हुई थी। इसी के साथ ही रेखा के अगर शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि रेखा ने 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। रेखा की शादी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शायद ये शादी पसंद नहीं थी और रेखा शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुकेश से दूर रहने भी लगी थी। ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश के साथ रेखा बोर हो गई थी और फिर ये शादी साल भर भी नहीं टिक पाई थी। हालांकि बताया जाता है कि रेखा के पास जाने के लिए मुकेश ने बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चले गए और अपने हालातों से हार कर उन्होंने शादी के 7 महीने बाद ही 1991 में खुदकुशी कर ली थी। रेखा और मुकेश की शादी जिस समय पर हुई थी उस समय रेखा की उम्र 35 साल और मुकेश की उम्र 37 साल की थी। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए रेखा और मुकेश की मुलाकात हुई थी। रेखा मुकेश को पहली मुलाकात में पसंद आ गई थी और उस समय उन्होंने रेखा से शादी करने का मन भी बना लिया था। इसके बाद उन्होंने रेखा को प्रपोज किया और बाद में शादी भी हो गई। मुकेश ने शादी के बाद रेखा से कहा था कि उन्हें अपनी शादी के बारे में फिल्म स्टार दोस्तों को बताना चाहिए, लेकिन रेखा इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई थी। हालांकि मुकेश ने अपने सिर्फ 3 दोस्त अकबर खान, संजय खान और हेमा मालिनी से मिलने की सिफारिश की थी।